बहन की शादी को 6 साल हो गए। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा होकर आ जाते थे। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चे डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसे साबुन की पेटी, कभी सर्फ और कभी कपड़े भी देते रहती है। और कभी कभी तो चावल का थैला भर कर दे देती है। अपनी माँ को बोलो, यह हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब जाकर तो घर के खर्चे पूरे कर पाता हूँ, और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं गुस्से में माँ को कहने लगा, माँ, बहन को बोलो कि सिर्फ रक्षाबंधन में ही यहाँ पर आए, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, सब बंद कर दीजिए। माँ चुप थी, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन बोली नहीं कुछ। 4 बज रहे थे। बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझे कहने लगी, भाई मुझे ज़रा बस स्टॉप पर छोड़ दो। मैंने झूठे मुंह कहा, कुछ दिन और ठहर जाती। वह मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टी खत्म होने आई है। फिर एक दिन जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, तो मैंने साफ इनकार किया कि ज़मीन पर से बहन का कोई हिस्सा नहीं निकाला जाएगा और ना ही मैं हिस्सा दूंगा। बहन सामने ही बैठी थी। बहन खामोश थी, वह कुछ नहीं बोली। पर माँ ने कहा कि बेटी का भी हक बनता है। पर मैंने कह दिया, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, लेकिन वह बेचारी खामोश थी। कुछ वक्त बाद बड़ा भाई अलग हो गया। करीब 1 साल बाद मेरे बेटे को टीवी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के लिए रुपये नहीं बचे थे। 1 लाख का कर्ज भी ले चुका था। मैं बहुत परेशान था। कुछ ही दिन बाद मेरी बहन घर आई। मैंने मन ही मन सोचा, अब यह आ गई मनहूस। मैंने बीवी से बहन के लिए कुछ अच्छा सा पकाने को कहा। उस पर मेरी बीवी ने साफ इनकार कर दिया। फिर 1 घंटे बाद वही बहन मेरे पास आई और बोली, भाई परेशान हो? मेरे सर पर हाथ फेरते हुए, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है। यह कंगन बेचकर अपना खर्चा चला, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बस बहन की तरफ ही देखा जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, तुमको मेरी कसम, कंगन के बारे में किसी को भी मत बताना। मेरे सर पर हाथ फेरा और 1,000 रुपये मुझे दिए, जो 100 और 50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने को ला देना, परेशान ना हुआ कर, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। फिर जल्दी से अपने घर जाने लगी। मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़े हुए थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा पहने आती थी। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहनें अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ पल बहनों के साथ बैठकर उनका हाल पूछ लीजिए, शायद उनके चेहरों पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।